अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन में रहने वालों के लिए एक अहम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसकी वजह से काफ़ी दोस्त नुकसान उठा रहे हैं। आपने केयरफुल हो जाना है, जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करना है, और जो अमल इस वक्त हो रहा है उससे आपने बचना है और वो काम नहीं करना। इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड बेनिफिट्स पर मतनाज़ा कानून और वार्निंग जारी की गई है। अपना घर ख़रीदने की आमदाद शुरू हो चुकी है। उसके बाद नया बैंक अकाउंट खोलने पे 720 यूरो कौन सा बैंक जो है वो दे रहा है। बेशक ऑलरेडी आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, अगर वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, आपका पहले उस बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो आपको 720 यूरो मिलेंगे। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में रहने वालों के लिए कौन सी अहम इन्फॉर्मेशन है और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको ना जानने की वजह से काफ़ी लोगों ने नुकसान उठाया है। असल में दोस्तों जो लोग सन 2000-2005 में जब हम यहाँ पे नहीं थे, वो लोग जो पुराने हैं जो मिलते हैं वो अमूमन ऐसे वाक़यात सुनाते हैं जिसको बंदा जब सुनता है तो बिलीव नहीं करता। लेकिन उस वक्त यहाँ के रहने वाले जो लोकल लोग थे वो सादा लोग थे, और करप्शन भी उस वक्त अब से ज़्यादा थी इस माशरे में, क्योंकि नया नया यूरोपीय यूनियन के बाद ये शेंजन स्टेट बना, तो अभी तक मामला जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जैसे कि अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो थे वो लोग मुख्तलिफ़ अदारों में करप्ट भी थे, और वो बाहर वाले लोगों से मिल के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे जो कि टोटली रॉन्ग होती थी। यानी कि ख़ुद भी अपना कुछ कमीशन निकालते थे और उन लोगों को उनके गलत काम करके देते थे और उनको भी फ़ायदा पहुंचाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है, आपकी टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड है, आपके पास लार्गा दुरासियों कोई भी है कार्ड आपके पास नेशनलिटी है, तो आपसे वो ख़रीद भी लेते थे, और किसी बहाने से अगर आपने उनको कॉपी दे दी या असल दे दी तो वो उन डायरेक्टर से के साथ मिल के जो बैंकों में थे बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं उन्होंने, और बड़ी बड़ी अमाउंट्स लोगों के नामों पे निकाल लिया, जो कि उनको बाद में पता चला कि हमारे नामों पे इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट निकल चुकी है जब उन पे अदालत के लेटर आना शुरू हुए। तो इस तरह की सिचुएशन रही है। उसके बाद बहुत सारे फ्रॉड ऐसे भी किए गए कि किसी के नाम पे मोबाइल निकलवा लिया, किसी के नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ की गई, किसी के नाम पे कोई और काम करके उसको माली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और बाद में अल्टीमेटली उसको जहनी जो है वो नुकसान भी पहुंचता है। जब बंदे को ये पता चलता है कि उसके नाम पे ये सारा कुछ हो चुका है जो उसने नहीं किया, तो वो जहनी दबाव में भी आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चला जाता है। इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं और अभी रिसेंटली दोबारा से आना शुरू हो चुकी हैं। अब ये जो रिसेंटली आना शुरू हुई हैं ये आपको मैं बताता हूँ क्यों हुई हैं और आपने इससे किस तरह बचना है। कोरोना वायरस के दौरान हुकूमत ने ये किया कि कोई ऐसा वे इस्तेमाल किया जाए कि लोगों को मुख्तलिफ़ दफातर में ना जाना पड़े कोरोना की वजह से, और उनके जो काम है उनके घरों में रहते हुए हो जाएं, और हम जो उनके साथ तमाम अदारे कनेक्टेड हों तो कि ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाए। तो उस वक्त डिजिटल सर्टिफिकेट का वजूद आया, और डिजिटल सर्टिफिकेट उस वक्त जब लॉन्च किया गया तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ी, और अब वो कंपलसरी कर दिया गया है, हर एक के लिए लाजमी है डिजिटल सर्टिफिकेट, क्योंकि ये कनेक्ट करता है आपको तमाम सरकारी अदारों के साथ। यही वजह है कि अब डिजिटल सर्टिफिकेट हर एक की मजबूरी है, और डिजिटल सर्टिफिकेट जो है उसका इस्तेमाल करके आप कोई भी, अगर आपने सरकारी काम करना है, कोई नेशनलिटी अप्लाई करनी है, आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह देने हैं, कुछ भी करना है, तो आप वो डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में अब क्या हो रहा है कि जो हमारे लोग हैं, क्योंकि ये लाजमी हो चुका है, हमारे लोग जो हैं अपने डिजिटल सर्टिफिकेट को मुख्तलिफ़ लोगों को दे रहे हैं। अब होता क्या है कि डिजिटल सर्टिफिकेट से के ज़रिए जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो इट्स मीन ऐसे है कि जैसे आप फ़िज़िकली वो तमाम काम कर रहे हैं। अब आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है, आप अपने घर में हैं, लेकिन किसी के पास आपका डिजिटल सर्टिफिकेट है, डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए वो कुछ भी वहाँ पे आपके लिए कर सकता है। और यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि ये मिली भगत के अलावा के सिवा नहीं कोई भी बंदा आपको नुकसान पहुँचा सकता। अगर किसी अदारे में किसी के नाम पे मोबाइल अप्लाई हो रहा है तो ये कंफर्म बात है कि उस अदारे में कोई ना कोई उनका मुलाजिम जो है उस बंदे के साथ इन्वॉल्व है। अगर कोई बैंक अकाउंट में फ़्रॉड हो रहा है, कोई बैंक में फ़्रॉड हो रहा है, तो उसमें भी ये कंफर्म है
कि उस अदारे में, उस बैंक में कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो उसकी हेल्प कर रहा है। ये हेल्प के बगैर इतने बड़े बड़े फ्रॉड मुमकिन नहीं होते। लेकिन इससे बचने का एक ही हल है, वो ये है कि आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट किसी को भी ना दें। अगर कोई मजबूरी बनती है, अगर आपको कोई ऐसी मजबूरी बनती है कि आपने अपने डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना है, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने सिस्टम को साथ लेके जाएं, लैपटॉप को साथ लेके जाएं और अपने मोबाइल को साथ लेके जाएं और वहाँ पे उसमें से करवाएं, और जब आपका काम हो जाए तो उसको वापस अपने घर लेके आएँ। ऐसा ना करें कि दूसरे लोगों के सिस्टम में अपने डिजिटल सर्टिफिकेट को अपलोड करें और वहाँ पे काम करें। अभी रिसेंटली आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो जाली सर्टिफिकेट के केस में जो है वो पकड़े गए हैं। अब उनके केसेस जो हैं वो चल रहे हैं अदालतों में। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जेन्युइन अपने नेशनलिटी के सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन उनके नाम भी उस लिस्ट में आ चुके, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हमने तो ओरिजिनल अपने सर्टिफिकेट किए लेकिन हमारे नाम इन लिस्ट्स में क्यों आए हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने जो अपने तमाम डॉक्यूमेंट थे वो किसी और बंदे के सिस्टम में जाके उसके ज़रिए अपलोड किए, और वो बंदे जो थे वो इन्वॉल्व थे इन तमाम इलीगल एक्टिविटी में, जिसकी वजह से अब उनको पकड़ा गया। तो इस वजह से इन तमाम एक्टिविटी से बचें और इस तरह के कोई भी काम ना करें। इससे आप महफूज रहेंगे, आपको कोई भी आने वाले वक्त में परेशानी नहीं होगी। मैं इस पर तफसील इस वजह से बना रहा हूँ कि काफ़ी दोस्तों के इस पर कमेंट भी आए हैं, कुछ को नुकसान भी हुआ है, और मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। कुछ अर्सा पहले भी मैंने शेयर किया था, दोबारा शेयर कर रहा हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटल सर्टिफिकेट के फ्रॉड अब आने वाले वक्त में मज़ीद सामने आ सकते हैं। इंग्लैंड बेनिफिट पर मतनाज़ा कानून, हुकूमत ने ये वार्निंग जारी की है कि अब आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रिटिश लोग हैं, जो सिटीज़न हैं यूके के, उनको ज़्यादा बेनिफिट दिए जाएंगे, जिसमें सोशल हाउसिंग की बात की गई है। उसके बाद बाकी जो फैमिली बेनिफिट्स हैं उनकी भी बात की गई है। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अब यूके में जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, जो वहाँ के नेशनल हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि गैर मुल्कियों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। इस वजह से अब सिटीजन्स के लिए ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है। इस पे वार्निंग ये जारी की गई है कि इस कानून के आने की वजह से वहाँ पे जो होमलेसनेस है वो बढ़ जाएगी, यानी कि बगैर जो घर के लोग हैं, जो बाज़ारों में सोते हैं, मार्केट्स में सोते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाएगी और गुर्बत मज़ीद बढ़ जाएगी अगर हुकूमत ने इन लोगों का तावन ना किया। अब आने वाले वक्त में मज़ीद ऐसी अपडेट आ सकती हैं, इसके अगेंस्ट अदालती फ़ैसला भी आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत ने ये अनाउंस कर दिया और इस पर अमल दरामद शुरू भी कर दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपना घर ख़रीदने की जो इमदाद है, जो कि अयूदा दी कंपरार बबिंदा पारा खोबनेस है, वो फरवरी से शुरू हो रहा है, यानी कि 1 फरवरी से आप इस इमदाद को अप्लाई कर सकते हैं। ये नेशनल लेवल है की इमदाद है। अभी रिसेंटली जो एसए बिल है, जो कि मिनिस्टर हैं इस शोबे की, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, आप ख़ुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। उन्होंने कहा है कि ये आप फरवरी में आप इस इमदाद को अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं नया बैंक अकाउंट ओपन करने की। अगर आप अपना नया बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 720 यूरो जो है वो मिलेंगे। अगर आपका बीबीबी बैंक में अकाउंट नहीं है, या काफ़ी अर्सा पहले था लेकिन बाद में बंद हो गया और अभी आपका नहीं है, या आपका कभी भी बीबीबी बैंक में अकाउंट नहीं था, तो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम में यह है कि आपने अपना बैंक का अकाउंट ओपन करना है बीबीबी बैंक में, और यहाँ पे आप अपनी नॉमिनल लेके आएंगे और आपके जितने घर के बिल्स वगैरह हैं, यूटिलिटी बिल्स, वो तमाम के तमाम आपके इस बैंक अकाउंट से काटे जाएंगे। तो तब आपको जो बीबीबी बैंक है वो 720 यूरो का वेलकम बोनस देगा। ये एक बहुत अच्छा बोनस है, जो शायद ही कभी बैंक ने इतना बड़ा बोनस दिया है। तो इस बोनस को आप एंजॉय कर सकते हैं, ले सकते हैं, बीबीबी बैंक की ये नई स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका दोस्तों लिंक भी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ 3 लिंक शेयर करूंगा, जिसमें इंग्लैंड बेनिफिट से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसका, अपना घर ख़रीदने की इमदाद का, और नया बैंक अकाउंट ओपन करने की जो इमदाद है, जो बोनस है 720 यूरो, उसका लिंक बिल तरतीब नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ख़ुद भी उनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।